गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, सो चलो अभी हम लोग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में आगे बढ़ते हैं। द आइडियाज ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज इन द अपोजिशन टू द नेशंस ऑफ इंडिविजुअल एंड डिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। For a long time, it was believed that all the power of the government must reside in the one person or one group of the person located at the one place. पहले क्या होता था? पहले पावर किसी एक ही पर्सन के हाथ में होता था। ओके, जिसकी वजह से इट वॉज फेल्ड दैट इफ द पावर टू डिसाइड टू डिस्पर्स इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड एनफोर्स देम, बट दीज नोशंस हैव चेंज विद द इमर्जेंस ऑफ द डेमोक्रेसी। कि पहले क्या होता था? पहले दैट पावर लाइज इन हैंड ऑफ एनी वन पर्सन, and that's why that one person has to take all the decision and the speed of decision is very quick. okay, फटाफट से कोई भी डिसीजन लिए जाते थे क्योंकि वहाँ पे दूसरे लोगों के साथ कंसर्न करना नहीं होता था। बट अभी जो मॉडर्न डेमोक्रेसी आ गई है जिसके अंदर पावर शेयर करना दैट बिकम नेसेसरी। ओके, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिसीजन में डिले होता है क्योंकि यहाँ पे कोई एक पर्सन पावर नहीं ले सकते, पावर यहाँ पे उसके पास नहीं है। द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सो मेनी पर्सन्स एंड द इंस्टीट्यूशंस। One basic principle of the democracy is that people are the source of political power. In a democracy, people rule themselves through the institutions, self-government. In good democratic government, due to the respect is given to the diverse group view that exist in a society, everyone has a voice in the shaping of public policy, and therefore it follows that democracy's political power should be distributed among the many citizens as possible. और आज हम सबको पता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले 9th स्टैंडर्ड में अब्राहम लिंकन की एक डेफिनेशन को स्टडी किया था, दैट डेमोक्रेसी इज फॉर द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, मतलब यहाँ पे जो पब्लिक है, जो सिटीजन है, वो डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं एंड दैट अफेक्ट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, इसीलिए सभी ऑर्गेनाइजेशन को, सभी इंस्टीट्यूशन को पावर तो हमें देना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सिटीजन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गवर्निंग द गवर्नमेंट। कि कौन गवर्नमेंट गवर्न करता है, कैसे गवर्नमेंट गवर्न करता है, उन सब में सिटीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अभी इस टॉपिक में हम लोग पावर से 4 बड़े ग्रुप के बीच में डिवाइड होते हुए देखेंगे। ओके, जैसे कि बेल्जियम ने पावर कैसे शेयर किया था, तो कि बेल्जियम ने इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशंस इन द ब्रुसेल्स, they also shared the power in community government, they also made the state government is not subordinate to the central government. okay, तो बेल्जियम ने भी पावर को शेयर किया था और जिसकी वजह से बेल्जियम अपनी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने में सक्सेसफुल रहा था। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे कि इंडिया की डेमोक्रेसी में पावर किन किन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन के बीच में पावर को शेयर किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, डिफरेंट ऑर्गन, याद रखना ये ऑर्गन ऑफ आवर डेमोक्रेसी कौन है। ओके, तो ऑर्गन ऑफ आवर डेमोक्रेसी इज सच एज ए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो लेजिस्लेचर्स हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, तो जुडिशरी हैं, ये हमारे कंट्री के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। ओके, उसके बीच में पावर को शेयर किया हुआ है। ओके, लेट अस कॉल दिस डिस्ट्रीब्यूशन एज ए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। और जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो पावर को शेयर किया हुआ है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग भी बोलते हैं। अभी हॉरिजॉन्टल इन द सेंस व्हाट? हॉरिजॉन्टल इन द सेंस स्लांटिंग लाइन। ओके, जो स्लांटिंग लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ओके, तो यहाँ पे एक साइड में लेजिस्लेचर हैं, एक साइड में जुडिशरी हैं, एक साइड में एग्जीक्यूटिव हैं, तो तीनों के पास इक्वल पावर है, ना तो किसी के पास ज़्यादा पावर है, ना तो किसी के पास कम पावर है। तीनों को अपने डिपार्टमेंट के हाईएस्ट पावर है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो कि भाई जुडिशरी के, जुडिशरी में जुडिशरी इन द सेंस द पैनल ऑफ कोर्ट एंड जजेस। ओके, तो जो पैनल ऑफ कोर्ट एंड जजेस हैं, तो वहाँ पे जो कोर्ट और जो जजेस डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन हम लोग फाइनल बोलते हैं। ओके, उसमें कोई इंटरफियर कर सकता नहीं। उसके बाद हम लोग एग्जीक्यूटिव की बात करें, एग्जीक्यूटिव इन द सेंस प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, ये सभी एग्जीक्यूटिव्स हैं। उसके बाद हम लोग बात करें लेजिस्लेचर की, तो जो हमारी पार्लियामेंट है दैट इज लेजिस्लेचर। ओके, तो पार्लियामेंट अपने खुद के डिसीजन लेती हैं, तो मतलब तीनों के पास अपने खुद के डिपार्टमेंट के हाईएस्ट पावर है। इसलिए तीनों को हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों के बीच में इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। तीनों में से ना तो कोई बड़ा ना तो कोई छोटा, इसीलिए तीनों एक ही लाइन में खड़े रहते हैं।
ओके, इसीलिए तीनों एक ही लाइन में खड़े रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, और इट अलाउस डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। याद रखना, दे आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल, ये सेम लेवल पे हैं। ठीक, मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी तीनों सेम लेवल पे हैं और सबके पास अपने अलग अलग पावर हैं। सच एज सेपरेशन ऑफ पावर एंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। तीनों को इक्वल पावर अपने डिपार्टमेंट के क्यों ज़्यादा दिए हुए, क्योंकि किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर एंड दिस रिजल्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन। अभी जो हर एक ऑर्गन है, जैसे कि लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के वर्क को जज करता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव हैं तो कि वो जजिस को अपॉइंट करते हैं, जो जुडिशरी हैं वो पार्लियामेंट के काम को देखती हैं। मतलब तीनों ऑर्गन हैं वो एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, जिसकी वजह से तीनों एक दूसरे को बैलेंस भी करते हैं। Even though the minister of the government official exercise the power, they are responsible for the parliament or state assembly. Similarly, judges are appointed by the executive. They can check functioning of the executive or law made by the legislature. This arrangement is called the system of check and balance. इसलिए हम उसको system of check and balance भी बोलते हैं, because all three organ they check each other. कि कोई एक भी कोई ऑर्गन है वो माल प्रैक्टिसेस कर नहीं रहा है ना, और उसको बैलेंस कर दे। बैलेंस इन द सेंस कि उसमें कोई माल प्रैक्टिसेस ना हो। तो पहले पॉइंट के अंदर हम लोगों ने क्या स्टडी किया, पावर इज शेयर्ड अमंग द वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो ऑर्गन कौन कौन से हैं? सो ऑर्गन्स आर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। Why it is called horizontal distribution of power sharing? Because none of the organ exercise unlimited power. Then after we call it check and balance power sharing. Okay, that is called check and balance power sharing because they check each other and balance. Okay, तो हम लोगों ने 3-4 पॉइंट इसके अंदर स्टडी किए। तो ये हमारा पावर शेयरिंग का फर्स्ट पॉइंट था। तो फर्स्ट पॉइंट में पावर को शेयर किया गया डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। अभी हम लोग सेकंड में जाते हैं। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अभी दूसरा आया, पहला हमने स्टडी किया था डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, अभी जो आया दैट इज डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो लेवल हमेशा कैसे होते हैं? तो लेवल हमेशा नीचे से ऊपर होते हैं या ऊपर से नीचे। तो हमारे यहाँ पे लेवल है, क्योंकि हम सबको पता है कि दैट अवर डेमोक्रेसी इज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द सेंस कि जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो, जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट हो। A general government for the entire country and the government provincial or regional level such as a general government for the entire country is called as a federal government। कि जो जनरल गवर्नमेंट होती है, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाती हैं, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाती है, जिसके अंदर लोकल गवर्नमेंट भी आ जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। ओके, तो इंडिया वी रिफर टू एज ए सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। इंडिया में हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती हैं, ओके, जो सबसे बड़ी होती हैं, ओके, जिसको हम लोग सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड द डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट कंट्री। ओके, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे का जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है स्टेट गवर्नमेंट। ओके, जो रीजनल गवर्नमेंट, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसको अलग अलग नाम से अलग अलग बुलाते हैं। जैसे कि हमारे कंट्री में हम उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। We call them state government. This system is not followed in all the countries. There are many countries where there are provincial or state government, but in those countries like ours where there are different level of the government, the constitution clearly lays down the power of different level of the government. And this is why they did in the Belgium but was refused in the Sri Lanka. जैसे कि बेल्जियम में किया था, बेल्जियम में हमने एक पॉइंट देखा था उसके अकोमोडेशन में कि दैट स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट। जिसका मतलब क्या हुआ कि बेल्जियम में स्टेट गवर्नमेंट थी, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने खुद के इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती थी। ओके, तो वो बेल्जियम में किया गया बट इंडिया में नहीं, सॉरी बेल्जियम में किया गया बट श्रीलंका में नहीं। बट ऐसी ही स्टेट गवर्नमेंट हमारे कंट्री में भी हैं। जैसे कि हमारे कंट्री की स्टेट गवर्नमेंट है इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, जिसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे गुजरात में, जो हमारा गुजरात स्टेट है, यहाँ पे लिक्वर बैंड है, बट हमारे नेबरिंग स्टेट राजस्थान में नहीं है,
हमारे नेबरिंग स्टेट तमिलनाडु में नहीं है, सॉरी मध्य प्रदेश में नहीं है, हमारे नेबरिंग स्टेट महाराष्ट्र में नहीं है। ओके, तो मतलब हमें हमारे रीजनल जो कोई भी डिसीजन लेने हैं वहाँ पे हमें सेंट्रल की परमिशन चाहिए नहीं, हम हमारे रीजनल डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं। तो ये क्या हुआ, तो क्या भाई सेंट्रल ने स्टेट को पावर दिया कि आप अपने स्टेट के वेलफेयर के लिए अपने इंडिविजुअल डिसीजन ले सकते हैं, यहाँ से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा बेल्जियम में हुआ था, ऐसा श्रीलंका में हुआ नहीं था। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज ए म्यूनिसिपल पंचायत, लेट अस कॉल द डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग द हायर एंड लोअर लेवल। अभी जो हमने पहले स्टडी किया था ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में जो पावर शेयर होता है, वहाँ पे तीनों को इक्वल पावर दिए गए हैं, किसी के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। ओके, इसीलिए तीनों एक लाइन पे खड़े थे, इसीलिए उसको बोला गया था हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। बट यहाँ पे तो लेवल है, तो लेवल हमेशा कैसे होंगे, हायर टू लोअर, हायर टू लो। ओके, तो हमारे यहाँ पे हायर लेवल में है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद है लोकल गवर्नमेंट। ओके, तो सबसे ज़्यादा पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उससे थोड़े कम पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास, उससे थोड़े कम पावर है लोकल गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ पे एक लेवल है जिसकी वजह से हम इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं। ओके, वर्टिकल इन द सेंस जो खड़ी लाइन होती है वो, उसमें खड़ी लाइन में सबसे ऊपर सेंट्रल, उसके बाद स्टेट, उसके बाद लोकल। ओके, तो सेकेंड में हम लोगों ने देखा पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, जो पूरे कंट्री की गवर्नमेंट होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास ज़्यादा पावर होते हैं, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने इंडिपेंडेंट पावर दिए हुए होते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के वेलफेयर के लिए वो पावर का यूज़ कर सकते हैं। तभी हमने दो डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में स्टडी किया। अभी हम लोग स्टडी करेंगे उनके थर्ड, पावर में बी ऑल्सो शेयर्ड अमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज ए रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। तीसरा तो क्या पावर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप को भी पावर शेयर किए गए। ओके, तो कोई अगर मुझे पूछेगा कि चलो भाई सर तो रिलीजियस ग्रुप के बीच में कैसे पावर शेयर है, तो क्या भाई रिलीजियस ग्रुप के बीच में सब पावर शेयर है कि कोई भी रिलीजन है वो अपने टेम्पल या अपने मॉस्क्यू या अपने चर्चिस बना सकता है, कोई भी रिलीजन वो अपने प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट कर सकता है, ओके, अपने कल्चर को प्रमोट कर सकता है। ओके, उसके बाद लिंग्विस्टिक ग्रुप, तो कि लिंग्विस्टिक इन द सेंस द ग्रुप विच इज मेड बाय लैंग्वेज या द ग्रुप विच बेस इज लैंग्वेज। ओके, जैसे कि हम लोग सभी गुजराती हैं तो सभी लोग गुजराती मिल जाएं, ओके, तो वो बन गया गुजरात, सो दैट बिकम द लिंग्विस्टिक ग्रुप, क्योंकि हम सभी लोग मिले हुए हैं बिकॉज वी बिलोंग टू वन लैंग्वेज। जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट थी बेल्जियम में, ओके, दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट whereby socially weaker sections and the women are represented in the legislature and administration। ओके, और कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो हमारे पास यहाँ पे प्रोविजंस हैं जहाँ पे जो कुछ वीकर सेक्शन है, कुछ वीमेन है, उन लोगों को स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है क्योंकि वो वीकर सेक्शन है। ऐसे ही उन लोगों को कभी गवर्नमेंट में चांस मिलेगा नहीं, एंड दैट्स वाई दे हैव सम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, जो हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर स्टडी किया था कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द एससी, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द एसटी, कि भाई हर कुछ साल के बाद एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी आता है, वहाँ पे अगर एससी की हुई तो वहाँ पे एससी कैंडिडेट कैन ओनली कॉन्टेस्ट इलेक्शन, अगर वहाँ पे एसटी की है देन एसटी कैंडिडेट कैन ओनली कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। ओके, तो ये क्या हुआ, दैट इज अ टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। And the parliament of our country, this type of arrangement is meant to give the space in the government and administration diverse social group who otherwise would feel aligned from the government, and this method is used to give minority community a fair chance in power। ओके, जिसका मतलब क्या होता है कि भाई जो लैंग्वेज के ऊपर से हैं, जो रिलीजन के ऊपर से हैं, या जो वीकर सेक्शन है, जो वीमेन हैं, उन सबको भी कुछ रिजर्वेशंस दिए हुए हैं। ओके, क्यों उन सबको रिजर्वेशन दिए हुए हैं, बिकॉज दे कैन ऑल्सो गेट अ फेयर चांस इन द गवर्नमेंट। अदरवाइज ये लोग तो वीक हैं, अगर इसको रिजर्वेशन नहीं दिया होता तो शायद उसको गवर्नमेंट में फेयर चांस मिलते नहीं। अभी जो फोर्थ हमारा टाइप का पावर शेयरिंग है, दैट इज अ पावर शेयर बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड द मूवमेंट।
उनके पॉलिटिकल पार्टी का तो हम सबको पता है, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, दीज आर ऑल पॉलिटिकल पार्टी। तो उन सबके बीच में पावर शेयर है। जैसे कि चलो भाई सर, इसके बीच में कैसे पावर शेयर है? फॉर एग्जाम्पल कि हमारे कंट्री में अभी यहाँ पे रूलिंग पार्टी है बीजेपी, बट बीजेपी अगर कोई भी ऐसा रॉन्ग डिसीजन लेती है तो उसके सामने कांग्रेस है, बीएसपी है, आम आदमी पार्टी है, तो ये सभी पार्टियां उसके सामने अपोजिशन करेगी। तो भले वो रूलिंग पार्टी नहीं है, बट उसके पास पावर है टू अपोज द लॉ ऑफ रूलिंग पार्टी, टू स्टैंड इन द इलेक्शन। ओके, इसीलिए उसको भी पावर है। उसका प्रेशर ग्रुप इन द सेंस कैसे कुछ ग्रुप, जो ग्रुप रियली में बनना नहीं चाहते, ओके, बट उन लोगों की डिमांड फुलफिल नहीं हुई है, इसलिए वो ग्रुप को बनना पड़ा। जैसे कि चलो भाई कोई बैंक एम्प्लॉइज़ का ग्रुप है, बैंक एम्प्लॉइज़ की सैलरी बहुत ही कम है, ओके, तो सैलरी हाइक करने के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए उन लोगों ने ग्रुप बना के गवर्नमेंट को अपनी जो डिमांड थी वो गवर्नमेंट के सामने रखी। तो ये प्रेशर ग्रुप है, रियली इसको बनना नहीं था बट उसको बनना पड़ा। उसके बाद मूवमेंट ग्रुप्स, ओके, कि जो हमेशा मूवमेंट चलाते रहते, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, ओके, वो एक टाइप का मूवमेंट ग्रुप है। ओके, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन द पावर। इन डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग द वेरियस कंटेंडर्स फॉर द पावर। कि हमारे पास डेमोक्रेसी में हम लोग वेरियस कंटेंडर्स इन द सेंस वेरियस जो अपोजिशन है उसमें से हम लोग पावर शेयर कर सकते हैं। आप वोटिंग करने के लिए जाते हो तो वहाँ पे ईवीएम मशीन में बीजेपी का भी कैंडिडेट होगा, कांग्रेस का भी होगा, बीएसपी का भी होगा, आम आदमी पार्टी का भी होगा और दूसरी कोई रीजनल पार्टी का भी कैंडिडेट होगा। ठीक है, जिसका मतलब क्या कि हम अलग अलग कंटेंडर्स, मतलब अलग अलग जो इलेक्शन में खड़े हैं उसमें से कोई भी हमारा फेवरेट पार्टी या हम कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी को पावर दिए गए। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें, okay, power is shared among the different political party that represent the ideology of social group. Sometimes this can be shared, can be direct. Two or more party from an alliance contest the election. कभी कभी ये डायरेक्ट भी हो जाता है, जैसे कि 2-3 पार्टी मिलके इलेक्शन लड़ते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट ईयर देवीलाल के केस में देखा था। ओके, देवीलाल की जनता दल पार्टी में, ओके, जहाँ पे उसने दूसरे पार्टी के साथ अलायंस कर लिया, ओके, और उसको 90 सीट्स मिल गई। तो कभी कभी इलेक्शन लड़ने से पहले ही जो पार्टी होती हैं वो मर्ज होके इलेक्शन लड़ती हैं। ओके, इसको हम लोग अलायंस बोलते हैं। उसके बाद कुछ इंटरेस्ट ग्रुप है, जैसे कि ट्रेडर्स है, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर, इंडस्ट्रियल वर्कर। ओके, तो कोई भी एक ग्रुप बना सकता है। ट्रेडर अपना ग्रुप बना सकता है, बिजनेसमैन अपना ग्रुप बना सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट अपना ग्रुप बना सकता है, फार्मर भी बना सकता है, इंडस्ट्रियल वर्कर भी बना सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट मना कर सकती नहीं कि भाई आपने क्यों फार्मर्स का ग्रुप बनाया, आपने क्यों ट्रेडर्स का ग्रुप बनाया, क्योंकि उसके पास ग्रुप बनाने के पावर है। जिसका मतलब क्या हुआ कि उसको पावर शेयर किया हुआ है। दे विल ऑल्सो हैव अ शेयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, इधर थ्रू द पार्टिसिपेशन और इन द गवर्नमेंट कमिटी और ब्रिंगिंग द इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। या तो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्टली वो प्रोटेस्ट करके, सत्याग्रह करके गवर्नमेंट की पॉलिसी को असर कर सकते हैं। ओके, in unit 3 we will study the working of the political party, pressure groups and the social movement groups। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टडी कर लिए चारों टाइप के पावर शेयरिंग। ओके, यहाँ पे हमने स्टडी कर लिया चारों टाइप के पावर शेयरिंग, जहाँ पे पहले हम लोगों ने देखा पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग द वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। सेकेंड में हम लोगों ने स्टडी कर लिया पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। उसके बाद हमने स्टडी कर लिया दैट पावर इज शेयर्ड बिटवीन द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। ओके, और लास्ट का जो 4 पॉइंट था वहाँ पे हमने देख लिया दैट पावर इज शेयर्ड बिटवीन द वेरियस प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट ग्रुप। ओके, तो यहाँ से हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू।